हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम 10 सवालात को हल करने जा रहे हैं। 10 मारूज़ी सवालात जिनके 4 ऑप्शन होते हैं और सही जवाब ही नहीं बताएंगे बल्कि हर ऑप्शन के बारे में खुलकर उसके बहस करेंगे और उसके बारे में तफसीली बात करेंगे और सारे हक़ाइक़ को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल पर। सबसे पहला सवाल जो है, मुंदरजा झेल में से कौन हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से मुताल्लिक़ है। हल्क़े अरबाब ज़ौक़, ये इसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, बी अली सरदार जाफरी, सी सनाउल्लाह मीराजी और डी अहमद नदीम कासमी। तो दोस्तों, आप लोग, मैं थोड़ा सा देर में ऑप्शन बताऊंगा, सही ऑप्शन। पहले सारे ऑप्शन के बारे में मैं तफसीली बहस करूंगा, तफसीली बात करूंगा। आप लोग ईमानदारी से जब हम 10 सवालात को हल कर लें तो वो बताइए कमेंट में कि आपके कितने सवाल सही हुए और कितने सवालात का आपको फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। 19 अप्रैल 1939 को ये अंजुमन कायम हुई। ठीक है, किसके घर पे? सैयद नसीर अहमद शाह के मकान पर बज़्म दास्तान गोया इसका सबसे पहला नाम था। ठीक है, इस नाम से एक अंजुमन बनाई गई। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को क्यों वजूद में लाया गया, इसकी क्या वजह थी। तो तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत में इस अंजुमन को बनाया गया। तरक्की पसंद तहरीक में चूँकि अदब को कहा गया कि अदब बराए ज़िंदगी होनी चाहिए, अदब बराए समाज होना चाहिए, तो एक जो कैद कर दिया गया अदब को या महदूद कर दिया गया, उससे उबारने के लिए उसकी मुखालिफत में एक तरह से देखा जाए तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ 1939 ईस्वी में वजूद में आई। तो सैयद नसीर अहमद शाह के मकान में इस अंजुमन को कायम किया गया। कुछ उदबा और शोरा वहाँ पे एक साथ बैठ करके, जैसा कि सबसे पहले नाम जो इसका था दास्तान गोया, बज़्म दास्तान गोया, तो इससे यही जाहिर हो जाता है कि फ़िक्शन पर ये इसकी बुनियाद पड़ी थी। ठीक है, हफीज़ होशियारपुरी ने पहली नशिस्त की सदारत की और इन्हीं को सेक्रेटरी बनाया गया। और सबसे पहला अफसाना जो पढ़ के सुनाया वो नसीम हिजाज़ी साहब थे, जो मशहूर तारीख़ी नावल निगार हैं। तारीख़ी नावल लिखते हैं, इस्लामी तारीख़ पर इनकी गिरफ्त है। ठीक है, अब सही ऑप्शन बताते हैं। तो कह रहे हैं कि मुंदरजा झेल में से कौन हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से मुताल्लिक़ हैं। तो सबसे पहले साहिर लुधियानवी, आप लोग जानते होंगे, मशहूर तरक्की पसंद शायर हैं। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद शायर हैं। अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद शायर और अफसाना निगार हैं। बाकी बचे मीरा जी। तो मीरा जी ये हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के सबसे बड़े शायर थे और सबसे ज़बरदस्त इन्होंने ही प्रचार और जो भी किया है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को, मीरा जी ने किया है। और मीरा जी की मुखालिफत में ही हमेशा तरक्की पसंद तहरीक के जितने भी नक्काद थे वो मीरा जी को जिनसियत ज़दा कहते थे। जिन्स से वो हमेशा ही मतलब उसमें ही डूबा रहता है, जिनसियत ज़दा शख्सियत है मीरा जी की। तो सही ऑप्शन है मीरा जी। साहिर लुधियानवी जानते होंगे दोस्तों, इनका नाम असल, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? इसका नाम अक्सर पूछता है, तो इनका नाम था अब्दुल हई साहिर लुधियानवी, जो 1921 ईस्वी में पैदा हुए थे, लुधियाना में पैदा हुए थे। और 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल मुंबई में हुआ था। तलखियाँ, तन्हाइयाँ, गाता जाए बंजारा, आओ कोई ख्वाब बुने, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। अली सरदार जाफरी मशहूर तरक्की पसंद शायर और फिक्शन राइटर और नक्काद। 1913 ईस्वी में बलरामपुर ज़िले में इनकी पैदाइश हुई थी और सन 2000 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, परवाज़ इनका सबसे पहला शेरी मजमुआ है जो 1944 ईस्वी में आया था, परवाज़। बहुत तेरे इनके शेरी मजमुए और अफसानवी मजमुए भी हैं, तनक़ीदी किताबें हैं। और आखिरी जो शेरी मजमुआ है लहू पुकारता है, सन 1968 ईस्वी में ये मजमुआ आया था। मीरा जी की पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई है दोस्तों।
और 1949 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। बहुत कम उम्र में भी इनका इंतकाल हो गया था। साहिरी और मीरा जी और लंदूरा इनके जो लक़ब थे, तखल्लुस थे। अदबी गांधी इनको कहा जाता था। और वो लक़ब किसने दिया था? नून मीम राशिद ने। इससे पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था। मीरा जी के गीत, नज़में, गीत ही गीत, पाबंद नज़में, तीन रंग और सह आतिशा, ये सब उनके शेरी मजमूए हैं। और अहमद नदीम कासमी जदीद दौर के बहुत बड़े तरक्की पसंद शायर और अफसाना निगार हैं दोस्तों। 1916 ईस्वी में पाकिस्तान में इनकी विलादत हुई थी और सन 2002-06 ईस्वी में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। तरक्की पसंद अफसाना निगार और शायर तस्लीम किए जाते हैं। वो तरक्की पसंद ही हमेशा ये से रहे। शायरी के मजमूए में जलाल व जमाल, शोले गुल, कश्ती वफ़ा, दस्ते वफ़ा, लोहे खाक, ये सब इनके बहुत कई सारे शेरी मजमूए हैं, लोहे खाक वगैरह, ठीक है। और फिक्शन में अगर देखा जाए तो अफसानवी मजमूए भी इनके कई सारे हैं, लेकिन चौपाल इनका मशहूर अफसानवी मजमूआ है और ये सवाल में भी अक्सर आता है। ये 1939 ईस्वी में इन्होंने चौपाल शेरी मजमूआ लाया था। और गंडासा भी एक शेरी मजमूआ, सन्नाटा है, कपास के फूल है। तो शेरी मजमूए भी 10-12 के करीब हैं और इनके अफसानवी मजमूए में भी 10-12 के करीब हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ जाते हैं। दोस्तों सवाल को हम बिल्कुल तफसील से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हर एक ऑप्शन को जो उससे मुताल्लिक़ात होते हैं उन सब को समझने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए थोड़ी सी वीडियो तवील हो जाती है। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, आपका इसमें फ़ायदा ही होगा। और मैं थोड़ी सी स्पीड में इसलिए बताता हूँ कि ताकि स्पीड से आप लोग सीखें। स्पीड से ही आपको सवाल का जवाब भी एग्ज़ाम में भी देना होता है। हमारे पास वहाँ वक्त की कमी होती है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखते हैं। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किताब किस मुसन्निफ़ का नाम है? तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किस किताब, ये किताब किस मुसन्निफ़ का है? ऑप्शन है मिर्ज़ा खलील अहमद बैग, अज़ीज़ अहमद, खलीलुर रहमान आज़मी, हंसराज रहबर। तो दोस्तों ये जो मिर्ज़ा खलील अहमद साहब हैं ये अभी बाहयात हैं। इनकी उर्दू की लिसानी तश्कील इनकी मशहूर किताबें हैं, ठीक है। लिसानियात पर इनका लिसानियात के माहिर भी हैं। मसूद हुसैन खां के ये शागिर्द ख़ास में से हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिसानियात के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, अभी रिटायर प्रोफेसर हैं, ठीक है। अज़ीज़ अहमद का नाम आपने सुन रखा होगा। अज़ीज़ अहमद 1913 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए थे और 1978 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो है लंदन में हुई थी, ठीक है। लंदन में इनकी वफ़ात हुई थी। गुरेज़ इनका मशहूर नावल है जो 1945 ईस्वी में इनका गुरेज़ नावल आया, शाया हुआ, ठीक है। और ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती 1947 ईस्वी में इनका ये नावल आया। तो अज़ीज़ अहमद इन्होंने बुतीका का भी तर्जुमा किया है, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक के नाम से इनकी किताब भी है, तो इसलिए यहाँ पे अज़ीज़ अहमद का ऑप्शन है। खलीलुर रहमान आज़मी इस सवाल का सही ऑप्शन है। खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश आप जानते होंगे 1927 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है? आज़मगढ़ में हुआ है। इनकी पैदाइश आज़मगढ़ में हुई है। और 1978 ईस्वी में बहुत कम उम्र में, ये भी 50 साल के उम्र के करीब 78 में अलीगढ़ में इनके वफ़ात हो गई थी, अभी सर्विस में ही थे। कागज़ी पैरहन 1955 में इनका शेरी मजमुआ है, ठीक है। नया अहदनामा 1965 ईस्वी में, ज़िंदगी ए ज़िंदगी, ये मशहूर 3 शेरी मजमुए हैं इनके। और तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है इनके PhD का मकाला था। हंसराज रहबर मशहूर फिक्शन राइटर और नक्काद, इनकी पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई और इनकी वफ़ात जो है 1994 ईस्वी में हुई। तरक्की पसंद अदब एक जायज़ा, इनकी किताब है तरक्की पसंद अदब एक जायज़ा, इसलिए यहाँ पे इनको ऑप्शन में रखा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 20वीं सदी के अवाखिर का मारूफ रसाला शब खून किस अदबी रुझान का तर्जमान है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जदीदियत, माबाद जदीदियत, तरक्की पसंद, हल्क़े अरबाब ज़ौक़। तो दोस्तों ये चारों जो रुझान है, ये चारों जो तहरीकात हैं, इसमें एक तरक्की पसंद देख लीजिए, ये तहरीक है, बाकी ये 3 इसको रुझान कहते हैं। रुझान और तहरीक में एक बुनियादी फ़र्क है दोस्तों। रुझान कहते हैं
कि जिसके लिखा हुआ कोई कवानीन ना हो, ज़वाबित ना हो, और तहरीक कहते हैं जिसके लिखे हुए कवानीन और ज़वाबित हों। तो इसमें सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक जो है इसके लिखे हुए उसूल और ज़वाबित मुरतब थे और उसी पर सभी अदीब फॉलो करके अदब तख्लीक करते थे। बाकी जदीदियत, माबाद जदीदियत और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का कोई लिखा हुआ उसूल नहीं था, ज़वाबित नहीं थे। तो ये शबख़ून जो है, जदीदियत जो है इस रुझान का जो 1960 ईस्वी में शुरू हुआ, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का ये मशहूर रसाला है, उस 1960 से जो शुरू हुआ और अब तक जारी है। इसने जदीदियत के रुझान को फ़रोग़ दिया और वहाँ से एक नए रुझान की बुनियाद पड़ी उर्दू में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इतनी बात हर कोई जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये जुमला उनकी किस किताब में शामिल है? ऑप्शन है नैरंगे ख़याल हिस्सा अव्वल, नैरंगे ख़याल हिस्सा दोम, सुखनदान फ़ारस सी और डी है आब हयात। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के एक ऐसे अदीब है जिन्होंने जदीद उर्दू की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। जदीद नज़्म जदीद की बात कर लीजिए, चाहे जदीद उर्दू की बात कर लीजिए, जदीद नस्र की बात कर लीजिए, सब में इनका नाम अक्सर आता है। इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द ख़ास थे, शायरी करते थे, मज़ामीन लिखते थे और इनकी किताब जो है आप जान सकते हैं आब हयात, जो आखिरी एक तरह से देखा जाए तो शायरों का तज़किरा है, जो जिसको 5 हिस्से में इन्होंने बांटा है और 29 अहम शुअरा का इन्होंने तफसीली ज़िक्र किया है। और इस आब हयात का उसलूब ऐसा है जिसको असातिज़ा हमें मशवरा देते थे कि इसको आप लोग पढ़िए अपनी ज़बान सुधारने के लिए, अपनी ज़बान को सही करने के लिए। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश दोस्तों 1830 ईस्वी में हुई है और उनकी वफ़ात जो है 1910 ईस्वी में। हाली शिबली, आज़ाद, इस्माइल मेरठी, ये सब ऐसे एक ही अहद के शायर थे और एक ही अहद में इन लोगों की पैदाइश है और एक ही साथ इन लोगों का 10, 12, 14 में इनका इंतकाल भी हुआ है। शमसुल उलमा का खिताब इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आप लोग जानते होंगे 1887 ईस्वी में इनको दिया गया था। कर्नल हाइल राइट के अंडर में ये रहते थे और अंजुमन पंजाब के इन्होंने बुनियाद डाली थी और उसी सिलसिले में इनको शमसुल उलमा का खिताब दिया था। आब हयात इनकी किताब जो है, ये किताब 1880 ईस्वी में आई और इसी में इन्होंने ये बात आब हयात में ही इन्होंने कही है। सुखनदान फ़ारस, ये 2 हिस्सों में इनकी किताब है। नरंगे ख़याल भी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम है। हिस्सा अव्वल 1880 ईस्वी में और 1923 ईस्वी में हिस्सा दोम आया और कुल 13 इसमें मज़ामीन है जो अंग्रेज़ी मज़ामीन के तराजिम हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल है, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन खां, गारसा दत्तासी या महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर पर हमने तफसीली वीडियो बना रखा है दोस्तों, उर्दू के अहम नामवर मुहक्किकीन पर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप क़ादरी ज़ोर पर आप तफसीली वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी इसका तर्जुमा है और इस इंग्लिश में ये किताब इन्होंने लिखी है, ठीक है। उसका ये उर्दू में तर्जुमा है, रेख्ता पे ये किताब मौजूद है तर्जुमा। मसूद हुसैन खां की पैदाइश 28 फरवरी 1919 ईस्वी को फ़र्रुखाबाद में हुई और 16 अक्टूबर 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ दोस्तों। मसूद हुसैन खां वही हैं जिन्होंने नवाए दिल्ली में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया दिया। उनकी मशहूर किताब है मुक़द्दमे तारीख़ ज़ुबान उर्दू। इसमें उन्होंने अपना नज़रिया दिया और उन्होंने क़िस्से महर अफ़रोज़ दिलबर और बिकट कहानी और मसनवी कदम राव पदम, ये 3 जो हमारे जो क्लासिकी तसनीफ़ात हैं, इनको इन्होंने तसनीफ़ करके शाया किया था। और गारसा दत्तासी मशहूर फ़्रांसीसी अदीब जो मुस्तशरिक़ है, उसकी पैदाइश है 1794 ईस्वी में हुई और उसका इंतकाल जो है 1878 ईस्वी में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मशहूर फ़्रांसीसी आलिम था, इसने क़वाइद पर बहुत बेहतरीन किताबें, कई सारी किताबें लिखी हैं और इसकी अदबी ख़िदमात
बहुत ज़्यादा हैं उर्दू में, और इसने सबसे पहले कुलियात वली को भी मुरतब किया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं दोस्तों? सही ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 7, 4, 5, 2। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। तो तारीख़ी ज़बान उर्दू पर दोस्तों हमारी वीडियो कई सारे हैं, हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। आप वहां से जाकर के तारीख़ अदब उर्दू की, तारीख़ ज़बान उर्दू के बारे में तमाम वीडियो देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कदीम उर्दू से लेकर के जदीद उर्दू तक तमाम वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मगरबी हिंदी की कुल 5 बोलियाँ हैं। जानते हैं आप, खड़ी और पड़ी दो तरह की बोलियाँ थी, 2 हिस्सों में बांटा गया था उन बोलियों को। ब्रज और कन्नौजी और बुंदेली, ये 3 बोलियां जो हैं, ये पड़ी बोलियां इनको कहा जाता था। पड़ी बोलियां 3 हैं, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। इनमें ओ की आवाज़ आती थी, ओ की आवाज़। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे घोड़ो बोला जाता था, ये सब चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। यहाँ पे घोड़ो बोला जाता है, और हरियाणवी और खड़ी, इन 2 बोलियों को खड़ी बोली इन 3 बोलियों को पड़ी और 2 बोलियों को खड़ी बोली बोला जाता था। यहाँ पे घोड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो उर्दू को इन्हीं दोनों ज़बानों से मुतासिर है। मसूद हुसैन खां का भी नज़रिया यही नज़रिया है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। क़िस्से महरो माह और हफ्ते पैकर किसकी तसनीफ़ात हैं? तो दोस्तों क़िस्से महरो माह और हफ्ते पैकर ये किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन देख लेते हैं, हैदर बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मज़हर अली ख़ां विला। तो इसका सही जवाब है हैदर बख्श हैदरी। दोस्तों ये चारों जो मुसन्निफ़ीन हैं, ये चारों मुसन्निफ़ीन फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जब 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कायम किया गया था, फोर्ट विलियम किले में, जो कलकत्ता में मौजूद है। ठीक है, और जनवरी 1854 तक ये कॉलेज रहा। 10 जनवरी 1854 में इस कॉलेज का खात्मा हुआ। प्रिंसिपल इसके सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? डेविड ब्राउन थे। और सदर शोबे हिंदुस्तानी सबसे पहले गिलक्रिस्ट थे, उसके बाद टॉमस रोबिक थे, फिर आखिर के जो इसके सदर हुए जोसेफ टेलर हुए। ठीक है दोस्तों, हैदर बख्श हैदरी की मशहूर किताबों में जो आप लोग जानते होंगे, क़िस्से महरुमा और हफ्ते पैकर के अलावा क़िस्से लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल इनकी मशहूर किताबें हैं। मीर बहादुर अली हुसैनी की नसर बेनज़ीर और अखलाक़ हिंदी इनकी 2 मशहूर किताबें हैं। और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की गुलशन हिंद ये मशहूर तज़किरा है, इसका इन्होंने तर्जुमा किया था मज़हर अली ख़ां विला। मज़हर अली ख़ां विला के जो हफ्ते गुलशन, तारीख़ शहंशाही और अतालिक़ हिंदी इनकी 3 मशहूर किताबें हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इनमें से दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर कौन है? तो वली, सौदा, कायम, नासिख, इन चारों में से कौन है नुमाइंदा शायर? वली आप जानते होंगे दकनियात का सबसे बड़ा शायर, सौदा कसीदे का और दिल्ली दबिस्तान का सबसे बड़ा शायर, कायम ये भी दिल्ली दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, नासिख जो हैं ये लखनऊ के दबिस्तान से इनका ताल्लुक़ था। वली औरंगाबादी 1668 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में, और 1720 में इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में इनका इंतकाल हुआ था। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि वली का मज़ार जो अहमदाबाद में है, सन 2002 के दंगे में उसको ख़राब भी कर दिया गया था, उसको नुकसान भी पहुंचाया गया था। वली दकनी जो 1700 ईस्वी में ये दिल्ली पहली बार आए थे और यहाँ पे से सादुल्ला गुलशन से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने रेख्ता में शायरी करने के लिए कहा था और आसान शायरी करने के लिए कहा था। और 1833 ईस्वी में सबसे पहले वली के कुलियात को गारसा दत्तासी ने मुरतब किया था, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सौदा के बारे में, ज़ौक़ के बारे में, मोहसिन काकोरवी के बारे में मैंने तफसीली वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है दोस्तों, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। क़यामुद्दीन कायम जिनकी वफ़ात 1793-94 में हुई है, 93 या 94 में इनका इंतकाल हुआ था। बिजनौर में इनका इंतकाल, बिजनौर के रहने वाले थे, और इनका मशहूर तज़किरा है मखज़न नकात। मखज़न नकात
जो क़यामुद्दीन कायम का मशहूर तज़किरा है, उर्दू के बड़े शायरों में से आते हैं, क्लासिकी शायरों में से आते हैं। और शेख इमाम बख्श नासिक जो हैं ये इनकी पैदाइश 1771 ईस्वी में फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और 1838 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। किससे गुल बकावली का किस्सा किसने फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया था? तो ऑप्शन क्या है? निहाल चंद लाहौरी, मिर्ज़ा जान तपिश, मीर शेर अली अफसोस, हैदर बख्श हैदरी। तो निहाल चंद लाहौरी ने गुल बकावली का किस्सा मजहब इश्क के नाम से इन्होंने तर्जुमा किया था फ़ारसी से। ठीक है, गिलक्रिस्ट के कहने से और फोर्ट विलियम कॉलेज के मातहत में। मिर्ज़ा जान तपिश के आप जानते होंगे, यूसुफ ज़ुलेखा इनकी मशहूर किताब है जो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए लिखा था। और मीर शेर अली अफसोस बाग़ उर्दू और दीवान उर्दू। बाग़ उर्दू अक्सर सवाल में आता है किसकी तसनीफ़ है, तो ये मीर शेर अली अफसोस की है। और हैदर बख्श हैदरी के बारे में अभी मैंने तफसील से बताया, सारी किताबें उनकी। आखिरी सवाल है दोस्तों, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम क्या था? तो जैसा कि इससे पहले मैंने अभी पहला सवाल हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ था कि उसका सबसे पहला क्या नाम था, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मजलिस रेख्ता गोया, मजलिस दास्तां गोया, महफिल दास्तां गोया, मजलिस अरबाब ज़ौक़। मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग इसका जवाब अभी आप लोगों को मैंने बताया है कुछ ही देर पहले, कमेंट करके इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।